हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक चैप्टर की शुभ शुरुआत करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सेट्स। यस भैया, सेट्स करेंगे। हाँ, सेट्स, बस सेट्स के बारे में बात करने वाला हूं मैं। आने वाले 2 से 3 लेक्चर प्रोबेबली तो मान के चलो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर बात करेंगे, और वो है सेट्स। किस बारे में बात कर रहे होंगे भैया? लिख के दिखाओ। सेट्स। ओके भैया, छोटू सा चैप्टर है क्या भैया? नाम ही छोटा है तो चैप्टर भी छोटा है। बेटा, मैथ्स का एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें हमको थ्योरी में ज्यादा फोकस करना है। मतलब लिटरली दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन थ्योरी। मतलब क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल आते हैं, पता है तुम लोगों को। तो वो चीज है। तो एक अकेला ऐसा चैप्टर है मैथ्स के अंदर जिसमें हम लोगों को थ्योरी पोर्शन पे फोकस करना है, अच्छा खासा पोर्शन करना है। पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है तुम शेर बच्चे हो, तुम लोग को क्या ही फर्क पड़ता है। तुम लोग भैया टारगेट अपना कुछ और है। हमको नॉलेज चाहिए, आप थ्योरेटिकली दो या प्रैक्टिकली दो, वी वांट नॉलेज। मैं बोला ओके चलो। तो एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? सेट्स। ओके बच्चा पार्टी। यस भैया। तो देखो भाई, सेट्स। अब ये सेट्स का सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन क्या होता है सेट्स का। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। तो लिखो, राइट इट डाउन। A set is a well defined collection of ऑब्जेक्ट्स। एक लाइन में, बस बस एक लाइन में। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब भैया वेल डिफाइंड मतलब देखो, मतलब आप जब एक सेट बनाओगे, भैया सेट क्या होता है वही तो बता रहे हैं। वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। बट पॉइंट ये है, वेल डिफाइंड होना चाहिए ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या चीजें वेल डिफाइंड नहीं होती है? मतलब मैं अगर बोलूं, मैं एक एग्जांपल लूं तुम लोगों को, तो मैं बोल रहा हूं यहां पर ऑल टू व्हीलर्स कार, सॉरी ऑल टू व्हीलर्स व्हीकल। ऑल टू व्हीलर्स व्हीकल, तो इज इट अ सेट? ऑल टू व्हीलर्स व्हीकल, इज इट अ सेट? इज इट गोइंग टू फॉर्म अ सेट? नो। वाई? बिकॉज इज इट वेल डिफाइंड? मैं बोला सारी टू व्हीलर व्हीकल ले लो। अरे, तो टू व्हीलर व्हीकल कौन सी कंपनी की ले? अच्छा, मैं बोला चलो ठीक है, उसकी ले लो, होंडा की ले लो। अच्छा, होंडा की, तो भैया होंडा की हम लोग गियर वाली ले कि नॉन गियर गाड़ी ले? नॉन गियर में आ जाएगी कुछ गाड़ियां, कुछ गाड़ियां गियर में आ जाएंगी, तो वो कौन सी गाड़ी ले? तो मतलब क्या ये वेल डिफाइंड, मतलब एकदम स्ट्रक्चर्ड वे है क्या इसका, कि मैं एकदम स्पेसिफिक होके बात कर रहा हूँ कि भाई टू व्हीलर गाड़ी होंडा की, नॉन गियर, ऐसा। और उसपे भी मैं बोल दूं सारी ब्लैक कलर की, तो एकदम स्पेसिफिक हो जाएगा, तो वो वेल डिफाइंड कहलाएगा। क्या ये मुद्दा वेल डिफाइंड है? नहीं। इज इट अ सेट? नो, इट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म अ सेट। तो सेट इज सिंपल अ थिंग विच इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट। अगर मैं एक शब्द में बोलूं बहुत ज्यादा, ये देखो टेक्निकल लैंग्वेज हम नहीं जाएंगे, तुमको तुम्हारी बुक में बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में सारी डेफिनेशन दिखेंगी। वी आर नॉट गोइंग टू मूव इन द टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है। चलो आगे लिखो, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, सेट जो है वो यूजुअली सारे कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। जैसे मैं तुम लोग को बोल देता हूं ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। क्या बोला मैंने? ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, मतलब ए इज अ सेट। ए, अब देखो मैंने उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया ना। यस भैया, ये देखो कैपिटल लेटर। तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वेल डिफाइंड है? कैन आई से ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ और यू, और खत्म बेटे खत्म, ए आई ओ यू। तो कहना इसे कि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि भाई वॉवेल्स तो मेरे को पता है ना कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, 5 ही होते हैं, ए आई ओ यू। तो ये वेल डिफाइंड है, और और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो वही बोल रहा था कि सेट जो है वो कभी भी डिनोट होता है बाय द कैपिटल लेटर्स। क्लियर हो रही है के बात? यस भैया। तो ये चीज को ध्यान में रखना। डेफिनेशन लिख लिया हमने, यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर होता है। तुमको लिखने का काम इसमें करना पड़ेगा अच्छा खासा। एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। क्या बोल रहा है भाई साहब? जो सेट के अंदर, ओ सॉरी, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कौन है? ये देखो एलिमेंट्स, एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट,
एलिमेंट एलिमेंट, ये देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि तुम लोग को पता चल जाए। दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो जो भी सेट है उसके अंदर में जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, इधर 5 है, एट माई केस 5 है, AEIOU, वो जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं। क्लियर हो गई बात? और न्यूमेरिकल है तब तो न्यूमेरिकल ही, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये किससे जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं। क्लियर हो गई बात? यस भैया, चलो आगे बढ़ो। इफ इन केस ऑफ above example AEIONU are the elements of set A, then we can say A belongs to A, E belongs to A, I belongs to A, O belongs to A, U belongs to A. ये तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है। सुनो ध्यान से मेरी बात, क्या बोल रहा है? इफ इन केस ऑफ अबव एग्जांपल, मैंने जो ऊपर एग्जांपल लिखा है A इज इक्वल टू, ये याद रखना कभी भी किसी सेट को आप कर्ली ब्रैकेट्स में शो करते हो। ये देखो सेट को लिखने का तरीका है बेटा कर्ली ब्रैकेट। खैर इसके ऊपर अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आगे चल के सेट्स के फॉर्मेशन के ऊपर हम बात करेंगे कि सेट दो तरीके से फॉर्म हो सकता है, ठीक है, 3 तरीके से हो सकता है, पर तीसरा तरीका इनवैलिड ही है, 2 ही तरीके से हो सकता है। तो बोल रहा है इफ इन केस ऑफ अबव एग्जांपल, मतलब जो मैंने ऊपर लिया है A इज अ सेट और उसके अंदर के एलिमेंट क्या है? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, ठीक है। AEIOU जो है वो एलिमेंट्स है A के, ठीक है। और देन हम क्या कह सकते हैं कि A जो A है स्मॉल a वो बिलोंग्स टू सेट A है, E भी बिलोंग्स टू सेट A है, I भी बिलोंग्स टू सेट A है, O भी बिलोंग्स टू सेट A है और U भी बिलोंग्स टू सेट A। मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करते हैं सेट A के अंदर, मतलब सेट A के अंदर ये सब आते हैं। तो ये मैं तुम लोगों को यहां से बताना चाहता था बिलोंग्स टू का साइन। अब जैसे मान लो यहां पर मैं एक और चीज बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? K डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, तो ये किसका साइन हो गया? डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको भी लिख लो, अभी मैं साइन बता रहा हूं तुम लोग को एकदम बेसिक। डज नॉट बिलोंग्स टू, नोट करो इसको। ठीक है बच्चों, यस। समरी भैया, समरी सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अगर वेल डिफाइंड है तो सेट है, वेल डिफाइंड नहीं है तो नहीं है ये सेट, ठीक है। सेट यूजुअली किससे डिनोट होता है? कैपिटल लेटर से, ठीक है। कैपिटल लेटर में सेट को लिखने का तरीका क्या होता है? ऑलवेज इन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। जो सेट के अंदर जो आइटम्स बैठते हैं, जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर में जाके बैठते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेट जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट होता है, ठीक है। और बोल रहा है अगर ऊपर वाले एग्जांपल के केस में आप देखो तो जो स्मॉल ए है वो बिलोंग्स टू सेट ए है, स्मॉल ई जो है वो बिलोंग्स टू सेट ए है, स्मॉल आई जो है वो बिलोंग्स टू सेट ए है, ओ जो है बिलोंग्स टू सेट ए है और यू जो है वो बिलोंग्स टू सेट ए है। तो उसमें मैं तुमको ये बताना चाहता था कि इसको बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं। मतलब ऐसे वाला ई लिखोगे ना, ऐसे सी बनाओगे और उसमें नीचे डंडी, बीच में डंडी खींच दोगे, तो वो वाला जो ई बनेगा ना उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर उसी को तुम बीच से काट दोगे तो उसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बस मैंने अभी तक सिर्फ इतनी बातें की है। क्या सारे बच्चों को इतनी बातें क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो रही है? यस भैया, यस, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा है, पर देन ऑल्सो हम मजे मजे में करेंगे। हम लोग चाय कॉफी के एग्जांपल की जगह हम लोग कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल लेंगे, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा भैया। स्प्राइट ले लो, मजा आ जाएगा, बस वही बात है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ सेट्स। बच्चा बाटी, हम लोग पेन का कलर चेंज करेंगे, बार बार कलर चेंज करेंगे, मतलब इंटरेस्ट जगाने के लिए हम जितनी चीजें कर सकते हैं उतनी चीजें। गाने गाएंगे क्लास में, हाँ
बकवास से गाने गाएंगे बेसुरी आवाज में, क्योंकि मैं ही गा सकता हूँ ऑफ कोर्स, पर गाने गाएंगे, जो कर सकते हो वो करेंगे। चलो, फॉर्मेशन ऑफ सेट्स बेसिकली 3 तरीके से हो सकता है, और हमको 2 बहुत डिटेल में पढ़ना है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि काम का ही नहीं है हमारे, मतलब क्या ही काम का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बस स्टेटमेंट लिखते हैं। तो क्या है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताओ, ये देखो ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये ऐसे स्टेटमेंट लिख दो, ये होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये तो हम लोग को ऐसे पढ़ना भी नहीं है, काम का भी नहीं हमारे। मेन हमको 2 चीज काम की है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं डेडिकेटेड रोस्टर फॉर्म के ऊपर। चलो जी, लिखना, सेट इज represented by listing its elements in braces, and they are separated by comma. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, AEIOU, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, जहां पर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट इन ब्रेसेस, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, करली ब्रैकेट, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। और ये देखो ऐसे, इसको ये तरीका है लिखने का, इस तरीके को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ये जो तरीका दिख रहा है ना तुम लोग को लिखाई कार्यक्रम का, लिखने का जो तरीका, राइटिंग बोलते हैं ना हम लोग, कर्सिव राइटिंग बोलते हैं, नॉर्मल राइटिंग बोलते हैं, हिंदी राइटिंग बोलते हैं, राइटिंग होती है ना हमारी अलग अलग, वैसी वैसी सेट को लिखने का, राइटिंग करने का तरीका है ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ठीक है बेटा जी। अब एक बार आओ सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें लिखो, सेट इज represented by using statements depicting relation among its elements, जैसे कि a इज इक्वल टू, ये देखो, अब देखना ध्यान से, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका है, जैसे मैं बोला ना कर्सिव राइटिंग लिखने का तरीका है, नॉर्मल राइटिंग जैसे हम लोग, जैसे मैं लिख रहा हूं, ये देखो, ये कर्सिव राइटिंग नहीं, नॉर्मल राइटिंग लिखने का तरीका है, हिंदी राइटिंग लिखने का तरीका है, वैसे ही सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका है। क्या? कि ए सेट के अंदर एक्स एलिमेंट्स है, ए सेट के अंदर क्या है? एक्स एलिमेंट है, सच डैट, इस साइन को क्या बोलते हैं? इस साइन को बोलते हैं सच डैट बच्चों, ये देखो, इस साइन को क्या बोलते हैं? सच डैट, इस साइन का नामकरण है, नाम है इसका, ठीक है, सच डैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये देखो, मैंने सेम चीज लिखी, मैं ऊपर भी वही लिखा था, मैं नीचे भी वही लिखा हूं, मैंने सेम चीज लिखी, पर लिखने का तरीका देख लो। ए के अंदर एक्स एलिमेंट है, इसका मतलब पढ़ने का तरीका देखो, ए के अंदर एक्स एलिमेंट है, सच डैट, जो एक्स होगा वो एक वॉवेल होगा इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर वॉवेल होगा, तो ये लिखने का तरीका है। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसमें लिखो,
बस, दैट्स इट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स। एग्जांपल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। बस खत्म। तो ये तीन तरीके से तुम फॉर्मेशन ऑफ सेट कर सकते हो। अब फटाक से इसको कॉपी अपनी सुंदर राइटिंग में लिख लो, जैसे मेरी कॉपी में दिख रहा था। ठीक है, कंपटीशन होगा हमारे तुम्हारे बीच में, फटाक से लिख लो। चलो बेटा, हो गई बात। हाँ, चलो अब रोस्टर फॉर्म के ऊपर हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। राइट डाउन रोस्टर फॉर्म। डेफिनेशन डेफिनेशन तो हो गया भाई, फॉर्मल डेफिनेशन कोई बात, कोई चर्चा का मुद्दा ही नहीं। पर रोस्टर फॉर्म के ऊपर अब तुम लोग देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं ए बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन लेट्स से 16। ओके, तो ये बताओ, 15 करो इसको। चलो ये बताओ, पहले मेरे को, सबसे पहले मेरे को एक चीज ये क्लियर कर दो सारे बच्चे, ये सारे एग्जांपल तुम लोग को लिखना है ना रोस्टर फॉर्म के नीचे। रोस्टर फॉर्म एग्जांपल्स चल रहे हैं, एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस। चलो मेरे को ये बताओ, ए बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। सबसे पहले ये बताओ क्या ये सेट है? पहला आंसर यही दे दो मेरा। लेट्स सी तुम्हारी सेट की डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं। इज इट वेल डिफाइंड? इज इट वेल डिफाइंड? यस भैया, दिस इज अ सेट बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, मतलब 15 से नीचे a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। हाँ भाई, इवन भी है नेचुरल नंबर भी है, 2 आ जाएगा। 4 6 8 10 12 14। कैन आई से दिस इज द सेट ऑफ, दिस इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15? कैन आई से दिस? हाँ, तो ये मैंने क्या किया, इसी को तो बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को तो बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म, ये मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और एग्जांपल लो भैया, और ले लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज एन इंटीजर एंड इट इज, एक मिनट, नहीं सॉरी, -1 से लेकर 5 के बीच में। लो देखो, इसको 1 ही ले लो। तो बोल रहा है x सच डेट x इज एन इंटीजर एंड ये 1 से लेकर 5 के बीच में। अब वहां पर साइंस का ध्यान देना तुम लोग। पहले सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है? इस फॉर्मेट का नाम क्या है? इस फॉर्मेट का नाम क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी वेरी गुड। सेट बिल्डर फॉर्म। अब मेरे को किस पे लिखना है? मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर की स्पेलिंग में हमेशा ROS लिख देता हूं, पर वो ROS है। ठीक है, चलो तो उस चीज को तुम लोग इग्नोर ही करोगे तो बेटर होगा। a इज इक्वल टू, अब x इज एन इंटीजर विच इज, 1 को देखो वहां पर इंक्लूड किया है क्या, और 5 को एक्सक्लूड किया है? देख लो ध्यान से, 1 को इंक्लूड किया है, 5 को एक्सक्लूड किया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? यस भैया दिख रहा है। तो यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4। बस, बस हो गया। अब यही वाला सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये देखो, उठाओ, कॉपी पेस्ट, सेम क्वेश्चन, बस एक चेंजेस करना चाहता हूँ, यहाँ -1 लगा दो। तो अब क्या बनेगा तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब क्या बनेगा फटाफट से बताओ। यू आर गोइंग टू टेल मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर। फटाफट से बताओ अब क्या बनेगा यहाँ पर। वेरी वेरी गुड। -1 0 1 2 3 4। बहुत बढ़िया बात कर रहे बच्चे।
क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? बेटा x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब माइनस वाले भी आते हैं, जीरो भी आता है, प्लस वाले भी आते हैं। तो -1 से लेकर 5 के पहले तक सबको इंक्लूड करना था यहां पर। क्लियर हो रही है बात? ऐसा बेटा ऐसा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं ना, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन कर लो फास्ट, अभी और करेंगे हम लोग फिर। ठीक है बेटा, यस भैया यस। चलो नेक्स्ट लिखो, लिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। लिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। सारे ऐसे इंटीजर बताओ पॉजिटिव हैं और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मेरे को एक बात बताओ, रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा? क्या ये कुछ ऐसा दिखेगा? कोई अपर लिमिट कोई नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। तो क्या इट इज गोइंग टू बी लाइक 3 6 9 12, है ना? इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। खैर वो टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज वेल डिफाइंड बट इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, जाते ही जाएगा जाते जाएगा, इनफाइनाइट सेट है। बट पॉइंट ये है रोस्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। चलो नेक्स्ट लिखो, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। चलो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बताओ विच इज लेस देन 20। 20 से कम के सारे सेट बताओ प्राइम नंबर्स के। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? 2 3 5 7 11 13 17 19, दैट्स इट। फटाफट से बताओ, बस हो गया, इतना ही है। द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। यस भैया यस। प्राइम नंबर क्या होता है भैया? भाई प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी खुद की टेबल में आते हैं और वन की टेबल में आते हैं। वन की टेबल में तो सब आता है। वन एक ऐसा बंदा है, पारिवारिक बंदा है, सबको बुलाता है अपने घर, ठीक है। चलो, a is equal to x such that x is a natural number less than equal to 9। बताओ, x is a natural number less than equal to 9 in roster form। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या यही होगा? सिंपल, x इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन इक्वल टू 9। बच्चे बोल रहे भैया नेगेटिव नहीं जाएगा क्या? भैया जीरो नेगेटिव नो। मैं बोला बेटे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। और अगर होल नंबर बोलता तो, होल नंबर बोलता तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। ठीक है, आ रही बात समझ में? बिल्कुल भैया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इनटू 100 हो जा रहा है हमारे साथ। x such that x belongs to n टू, लो जी, इसको तुम लोग बताओगे। मैं तुमको 10 सेकंड देता हूं, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम खत्म, खत्म बेटे खत्म। अब देखो, इन रोस्टर फॉर्म इट इज 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 is not going to be included, 2 is not going to be included। टू इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड। आ रही है बात समझ में? क्योंकि देख लो वहां पर साइन, टू के सामने इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। टू इज लेस देन इक्वल टू नहीं लगा, टू इज लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन टू या टू इज लेस देन एक्स, ऐसा बोल सकते हो तुम, ठीक है। ओके भैया, चलो नेक्स्ट।
x is equal to x such that x is equal to 2 की पावर n belongs to n and n is less than equal to 5। लो चलो बच्चों 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड में करो इसको। मैं मन में काउंट करता हूँ ताकि तुमको डिस्टर्बेंस ना हो। चलो जी, हो गए 30 सेकेंड्स। हाँ भैया चलो, इन रोस्टर फॉर्म x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये देखो कैसे आएगा बच्चों। x इज सच डेट x बिलोंग्स टू 2 की पावर n, x बिलोंग्स टू 2 की पावर n। अब इसमें n क्या है, नेचुरल नंबर है। ये n का मतलब क्या होता है मैं बताया था, याद करो बेसिक्स की क्लास में। नेचुरल नंबर का साइन है ये, तो ये नेचुरल नंबर है और जो भी n होगा वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से स्टार्ट होता है भैया, 1 से। तो ये हो सकता है या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4 और या तो 5। लेस देन इक्वल टू बोला है ना, तो n या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 या तो 5 हो सकता है। तो यहां पर n की जगह तुम 1 डालोगे तो ये आएगा, 2 डालोगे तो ये आएगा, 3 डालोगे तो ये आएगा, 4 डालोगे तो ये आएगा, और 5 डालोगे तो ये आएगा। दैट्स इट। आ गई बात समझ में तो बोलो हाँ। फटाफट से बताओ, क्या आपको बात समझ में आ गई? तो बस आई थिंक इतना क्वेश्चन काफी है तुम लोग को रोस्टर फॉर्म की प्रैक्टिस कराने के लिए। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, रोस्टर फॉर्म की जितनी भी चीज थी इसको नोट डाउन कर लो। फिर अब इसके बाद हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के भी ऐसे 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर हो गया। चलो बेटा, अब ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर। चलो लिखो यहाँ पर, तो मैं तुम लोग को एक नॉर्मल रोस्टर फॉर्म में दूंगा क्वेश्चन, यू नीड टू मेक इट ऑन अ सेल सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलो फर्स्ट लिखो x इज इक्वल टू, लो तो इसको अब हम लोगों को लिखना है किस पे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो लिखो x, नहीं कैपिटल रहेगा, x इज इक्वल टू x सच डेट x इज अ डे इन अ वीक। बस ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। x इज सच डेट x इज अ डे इन अ वीक। देख लो वही है ना, फटाफट से बताओ वही है ना। x इज अ डे इन अ वीक, हफ्ते का कोई एक वीक x है, हफ्ते का कोई एक दिन उठा लो वो x है। सिंपल। तो ऐसे लिखना है तुम लोग को इसको। चलो पहले इसको लिख लो, एक काम करो। लो चलो दिमाग लगाना ना अपना, अपना दिमाग लगाओ, तुम लोग सॉल्व करोगे इसको। एक्स नहीं है, ए है। लो चलो बताओ, जिंदगी ने तुमको मौका दिया है आगे बढ़ के अपने पॉइंट्स को सामने रखने का, तो रखो पॉइंट अपने सामने। ए बताओ, ए को तुम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो? सोचो सोचो।
वेरी वेरी गुड, बता दिए बच्चे, बहुत सारा तरीका बता दिए बच्चे अप्रोप्रिएटली। देखो आंसर क्या होगा, एक्स इज सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, अब देखो यहां पर समझना, सॉरी एक मिनट, हाँ एक्स इज सच डेट इट इज 1/n is equal to 1/n, और here n belongs to natural number, you can write it like this। x कुछ इस प्रकार से है कि x जो है वो 1/n का फॉर्मेट शो कर रहा है, और n क्या करेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट। आ गई बात समझ में? ठीक है बच्चों, लिख लो इसको भी, ठीक है। x इज सच डेट, x इज सच डेट कि x जो बिलोंग करता है वो 1/n, x इज इक्वल टू क्या है, 1/n है, x इज इक्वल टू क्या है, 1/n है, और यहाँ n की जगह क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर, ये देखो, अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो वही तो हो रहा है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, डॉट 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 डॉट। क्लियर हो कोई बात? यस भैया, चलो बेटा चलो। नेक्स्ट थर्ड देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स बताओ, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, x such that x is a positive even number, that's it। x is such that x is a positive even number, easy। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यस भैया यस। फोर्थ बता दो बच्चों, फोर्थ बता दो बच्चों, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 20, इसको बता दो सेट बिल्डर फॉर्म में। कैन आई से a इज इक्वल टू x सच डेट x इज अ होल नंबर and x is at the same time less than 20, can I say it like this कि a is equal to होगा x such that x is a whole number, x एक होल नंबर है, और यहां पर जो x है वो 20 से कम होगा, यहां पर जो x है वो 20 से कम होगा इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, यस भैया। फिफ्थ, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स which are multiples of 3, so can I say a is equal to x such that x is a positive integer and at the same time multiple of 3, एंड इसलिए लगा रहे बेटा बीच में दोनों चीज एक साथ चाहिए, दोनों चीज एक साथ चाहिए, इसलिए बीच में क्या लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं। तो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एट द सेम टाइम, मतलब नंबर लाइन के इधर वाली सारी चीजें जो कि 3 से मल्टीपल है। तो बस ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म का प्रैक्टिस। अब इसको नोट डाउन कर लो फास्ट, पहले इसको नोट कर लो ताकि फिर हम मैं उधर दिखा दूं तुम लोग को पेज, इसको फर्स्ट नंबर भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 एग्जाम्पल भी थे।
हो गया। लो अब इसको नोट कर लो फास्ट। चलो जी बेटा जी, अब आगे हम चलते हैं जी, और हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या नाम है बच्चों? टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, नॉट गोइंग टू एक्सटेंड मच। ओके, यस भैया। चलो तो फर्स्ट टाइप लिखो, नल सेट, और इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, और इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ओ, तीन तीन नाम, हाँ, तीन तीन नाम दिए गए हैं। इसको नल सेट भी बोल सकते हो, इसको वॉइड सेट भी बोल सकते हो, और इसको खाली खाली एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो। तो बोलो, इफ अ सेट contains no elements, then we can say it is a null set। ठीक है, तो अगर एक सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ सेट पता है ना, सेट के अंदर जो लोग बैठे रहते हैं, AEIOU 1 2 3 4 5, जो हम लोग अभी पढ़ के आए। तो अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ऐसा दिख रहा है आपको, ये देखो क्या दिख रहा है इसके अंदर, क्या एलिमेंट है। बच्चे बच्चे बहुत चला के बोलेंगे भैया व्हाइट कलर है इसके अंदर, भैया व्हाइट पेपर दिख रहा है, व्हाइट पेपर, बहुत बहुत चालाक बच्चे। मैं बोल रहा हूँ भाई सेट के अंदर कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दिस इज अ नल, वॉइड या एम्प्टी सेट। इसको एक और तरीके से तुम डिनोट कर सकते हो ऐसे, ठीक है, फाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फाई, फाई। तो या तो फाई से डिनोट कर सकते हो, या तो ऐसे डिनोट कर सकते हो नल सेट को। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे कभी कभी पूछते हैं भैया ये भी तो नल सेट हो गया ना। मैं बोला नहीं भाई, ये नल सेट कैसे हो गया, मेरे को इसके अंदर एक एलिमेंट दिख रहा है, नल सेट के अंदर मेरे को फाई दिख रहा है। तो तुम लोग बोला कि भैया फाई भी तो नल सेट ही होता है ना। तो मैं बोला नल सेट मिलके सेट बना दिए, समझे तुम लोग। तो सिंपल शब्दों में ये, इससे तुम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिख के काट देना बाजू में, ताकि तुम लोग का आइडिया रहे कि नहीं भाई ये कारनामा नहीं कर सकते हम, या तो ये कर लो या तो वो कर लो, ये कारनामा नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गई बात? फटाफट से बता दो, क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया। सेकंड लिखो, फाइनाइट सेट। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट होता है जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब यू कैन इजिली काउंट द एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू AEIO और U, तो यू कैन सिंपली काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। तो यू कैन काउंट मतलब काउंटिंग पॉसिबल है, ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर वो काउंट करना पॉसिबल है, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट के ऊपर। हम्म, ये देखो, ये हो गया मेरा इनफाइनाइट सेट, मतलब ऐसे सेट जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता भाई साहब। चलते जाएंगे तो इन्फिनिटी तक जाएंगे भाई, इन्फिनिटी तक जाएंगे। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा डॉट हमको भी नहीं पता। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो रही है बात? टाइप्स ऑफ सेट चल रहे हैं हमारे, हमने 3 सेट पढ़ लिए, नल, वॉइड और एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो खाली है, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसको मैं काउंट कर सकता हूं, जिसके एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूं। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट्स को मैं काउंट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, यस भैया, तो पहले इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पेज जाऊंगा मैं।
ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया। तो इनफाइनाइट सेट तक हमारी बात हो गई थी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स, लेट्स से ए एंड बी with same number of elements irrespective of what elements are for example a is equal to 1 2 3 4 5, b is equal to a e I o u, a and b are equivalent set। ओके क्या बात समझ में आई बच्चों? देखो बोल रहा है दो सेट है मान लो ए और बी विथ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है इररिस्पेक्टिव ऑफ एलिमेंट्स क्या है, मतलब एलिमेंट्स अलग अलग है। ये देखो ना, ये देखो इसके इसके पास न्यूमेरिकल एलिमेंट्स है, इसके पास अल्फाबेटिकल एलिमेंट्स है, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब इसके 5 है तो इसके भी 5 है, इसके 10 हो जाएंगे तो इसके भी 10 चाहिए मेरे को, इसके 12 हो गए तो इसको भी 12 चाहिए मेरे को, मतलब इसके अंदर जितने लोग बैठे हैं, मतलब जो लोग बैठे हैं रूम के अंदर में, ये रूम है ठीक है, तो इसके अंदर जो लोग बैठे हैं तो दोनों रूम में सेम नंबर ऑफ लोग बैठे हैं। अब हो सकता है एक रूम में अंकल बैठे हो, एक रूम में आंटियां बैठी हो, है ना, एक रूम में जैन संगीत चल रहा है, एक रूम में लेडीज संगीत चल रहा हो, कुछ भी हो सकता, मतलब एनी इम्प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, तो जो तुम्हारा मन, भैया जैन संगीत कब से होने लगा, क्यों नहीं होता, सब सब होना चाहिए। इक्विवेलेंस का जमाना है, बराबरी का जमाना है ना, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। अब इसी से टर्म आता है इक्वल सेट्स। टू सेट्स, ये 4th नंबर था, ये 5th नंबर था। दो सेट्स, लेट्स से ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स, सेम टू सेम लिखने वाला था पर वो नहीं अच्छा लगता, सेम एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो वी कैन से ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। तो देखो क्या समझ में आया, दो सेट लेट्स से ए और बी, जब उनके अंदर डिट्टो कॉपी सेम टू सेम फोटो कॉपी, एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन, जुड़वा होने चाहिए, जुड़वा मतलब जितने एलिमेंट और जो जो एलिमेंट इसके अंदर होंगे उतने ही एलिमेंट इसके अंदर भी होंगे, मतलब ए के अंदर 5 एलिमेंट ए ई आई ओ यू, तो बी के अंदर भी 5 एलिमेंट ए ई आई ओ यू, अगर है तो दोनों इक्वल इक्वल सेट हैं, अदरवाइज नहीं। तो क्या तुम एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, पर हर इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होता। कैन आई से दिस? Every equal set are equivalent set by default, but every equivalent set are not equal set। Can I say this? Can I say this कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है बाय डिफॉल्ट, बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होता। ठीक है बच्चों, इसको भी अब नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे पेज में बढ़ेंगे। चलो बेटा जी आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर देखो, बच्चों ने पूछ ही लिया भैया घूमते फिरते एक डाउट आई गया मन में, मैं बोला हाँ बताओ भैया, इक्वल सेट से रिलेटेड डाउट है बताओगे? मैं बोला हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो भैया जैसे मान लो ए इज इक्वल टू है ए ई आई ओ और यू, और बी इज इक्वल टू है भैया ओ यू आई ए और ई, तो क्या ये इक्वल सेट है? मैं बोला बेटा 100% इक्वल सेट है ये,
100% इक्वल सेट है ये। मेरे को एक बात बताओ, दो कमरे हैं, एक कमरे में मैंने वॉवेल्स को बंद कर दिया, दूसरे कमरे में मैंने दूसरे सेट ऑफ वॉवेल्स को बंद कर दिया। तो अब एक जन सोफे में बैठा है, एक जन पलंग में बैठा है, एक जन कुर्सी में बैठा है, एक जन छज्जे में चढ़ गया ऊपर, एक जन दरवाजे में बैठ गया है, एक जन वॉशरूम बैठ गया जाके। मेरे को एक बात बताओ, इससे फर्क पड़ेगा? पता तो ये चले, मेरे से कोई पूछेगा कमरे में कौन है, बोलूंगा वॉवेल्स बैठे हैं। फिर मेरे से पूछेगा इस कमरे में कौन बैठा है, बोले वॉवेल्स बैठे हैं। कोई आ कैसे पूछेगा क्या कुर्सी में कौन बैठा है? मेरे को कैसे पता भाई, मैं तो बाहर खड़ा हूँ, मैं तो बाहर खड़ा हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा? मतलब सिंपल फंडा में ये बता रहा हूँ, ये सब इलॉजिकल चीजें इसको साइड में रखो। सिंपल मैं मुद्दा ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये लोग अपनी जगह चेंज करके भी बैठे होंगे तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, इक्वल मतलब इक्वल, क्योंकि रूम के अंदर एग्जैक्टली 5 लोग हैं और 5 के 5 जुड़वा लोग हैं। ठीक है, तो ये इक्वल सेट ही कहलाएगा। अब ये बात आ गई है तो उससे एक और बात बता देता हूँ, बेसिक वाली, वैसे तो बाद में बताने वाला था, अभी बता देते क्या दिक्कत है। तो देखो, जैसे मान लो एक सेट है 1 1 2 3 4 5 5, so you cannot say this set has 1 1 2 3 4 5 5, you this set only has 1 2 3 4 and 5। मतलब अगर कोई एलिमेंट 2 बार लिखा हुआ है तो भी वो सेट के अंदर सिर्फ एक ही बार काउंट होता है। क्लियर हो गई बात? अगर कोई एलिमेंट मान लो 2 बार लिखा भी है तो भी वो सेट के अंदर सिर्फ एक ही बार काउंट होता है। फॉर द पर्पस ऑफ सेट्स थ्योरी इट इज गोइंग टू बी काउंटेड एज 1। ठीक है, अब मैं आपको 1 1 1 1 को 10 बार भी लिख दूं तो भी वो एक ही बार काउंट होगा, मैं 5 बार लिख दूं तो भी एक ही बार काउंट होगा, इस चीज को ध्यान में रख। ठीक है, तो ये एक बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहाँ तक हो गया? 5th तक हो गया है। 6th, सिंगलटन सेट। The set only contain one element are called singleton set। एग्जाम्पल में लिखो a is equal to 1, सिंगलटन सेट a is equal to a, सिंगलटन सेट मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्या है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो भाई साहब ये सिंगलटन सेट हो गया। ओके भैया, चलो इसको भी लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सब सेट के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे? सब सेट के ऊपर। तो सब सेट क्या होता है? अ सेट एक्स इज अ सबसेट of set y if every element of x is an element of y। ठीक है, तो बोल रहा है a set x is a subset of set y if every element of x is element of y। मतलब सिंपल शब्दों में इक्वल सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल सेट होना चाहिए दोनों। मतलब हर वो एलिमेंट जो x के अंदर है वो y के अंदर होगा तो वो सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें तुम लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूँ, प्रॉपर सबसेट बता दूंगा, तब तुम लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। ये बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट है। देखो सबसेट क्या होता है पहले समझना। जैसे मान लो x इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 और y इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। so this both are equal sets, yes we know this, equal set, but we can say at the same time y is a subset, ऐसे लिखते हैं ना इसको, y is a subset of x। y because y मतलब मैं WHY वाला y बोल रहा हूं ना, ऐसा क्यों बोलते हैं? y because y के हर एलिमेंट x के अंदर है। मतलब x जो है यहाँ पर उसको हमने x को पापा का दर्जा दे दिया, क्योंकि x पहले है इसलिए उसको पापा का दर्जा दे दिया, y को बेटे का दर्जा दे दिया, तो पापा के हर गुण बेटे के अंदर है। तो y इज अ सबसेट ऑफ x, y x का बेटा है और इक्वल बेटा है, इक्वल है। अब यहीं पर अगर मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1 2 लिख दूं, तो यहां तुम बोलोगे y इज अ सबसेट ऑफ x, बट यहां तुम दोनों में अगर एक कॉमन चीज नोटिस करोगे कि भैया ने एक चीज क्या कर दी? गायब कर दी। भैया ने एक चीज गायब कर दी। क्या गायब कर दी? ये देखो, ये लाइन गायब कर दी। क्यों? ये इक्वल्स टू की लाइन है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो, ध्यान से अगर तुम देख रहे हो तो ये इक्वल्स टू की लाइन है। तो जब डॉट सेम टू सेम एलिमेंट है एक्स और वाई के अंदर, मतलब एक्स के अंदर भी 1 2 3 4 5 है, वाई के अंदर भी 1 2 3 4 5 है,
तब वी कैन से y इज अ सबसेट ऑफ x और इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल भी हैं और सबसेट भी है, इक्वल भी और सबसेट भी है। तो तुम पूछोगे भैया तो एक्स वाई का क्या है, फिर एक्स वाई का पापा है, पहले लिखा है क्वेश्चन में, देख लो। अ सेट x इज अ सबसेट ऑफ y ऑफ सेट y इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एन एलिमेंट ऑफ y, ठीक है। अच्छा रुको, मैं उल्टा लिख दिया ना, एक सेकेंड, मैंने स्टेटमेंट में कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है। सेट एक्स इज सबसेट, नहीं नहीं ठीक तो है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप ऐसे बोलना चाहोगे भैया एक्स वाई, ऐसे भी तो हो सकता है। ये जब तुम इसको ऐसे डिनोट करोगे, तब यहाँ पर जो एक्स है वो उसको हम बोलते हैं सुपर सेट, मतलब सबके नाम अलग है, बस नाम अलग है, लिखने का तरीका बदलते जाओगे, नाम बदलते जाएगा। तो खैर सुपर सेट के ऊपर हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पर तुमको सबसेट का मीनिंग समझ में आया। इक्वल टू का साइन कब लगेगा, जब दोनों सेम टू सेम है। इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा जब दूसरा बंदा छोटा है। क्लियर हो कोई बात? इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। फिर प्रॉपर सेट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है बच्चों? यस भैया। A set x is a subset of set y if every element of x is an element of y। अच्छा हाँ हाँ चलो, मैं वही था, मैं पहले इसको सही करने वाला था, ये ऐसे होगा x इज अ सबसेट ऑफ y, क्योंकि मैं ऊपर लिख दिया था एक्स वाई और नीचे मैं लिख दिया था वाई एक्स। हाँ ठीक है, उसको सही कर लो, ठीक है। और वी कैन से, और एकदम इजी देसी भाषा में तुम लोग को लिखना है तो लिख लो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट x are in set y, then we can say x is a सबसेट ऑफ y। ऐसे और सिंपल भाषा में लिखना है तो लिख लो कि हम बोल रहे हैं कि अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट x सेट y में है, मतलब x के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो y के अंदर भी है, तो हम बोल सकते हैं कि x जो है वो सबसेट है y का, और इसको हम डिनोट करेंगे x इज अ सबसेट ऑफ y, और इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे क्योंकि इक्वल है, इक्वल टू का भी साइन लगाएंगे क्योंकि इक्वल है, ठीक है। ओके भैया, चलो हो गया। यस भैया, अब इसी का एक वेराइटी हमको पढ़ना है प्रॉपर, पैर से लेके सर तक, सर से लेके पैर तक सब कुछ प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट। 7th नंबर था ना ये, 8th नंबर लिखो, प्रॉपर सबसेट। इट कैन बी डिफाइंड एज सबसेट ऑफ बट नॉट इक्वल टू। बस हो गया, इतना ही लिख लो। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सबसेट तो है, सबसेट तो है पर इक्वल टू नहीं है, सबसेट तो है पर इक्वल नहीं है भैया। मतलब देखो एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 और y इज इक्वल टू है 1 2 और 3, तो कैन आई से y इज अ सबसेट ऑफ x, बट कैन आई से एट अ सेम टाइम कि y इज इक्वल टू x? फटाफट से बताओ, तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं ये तो बोल सकता हूं y जो है वो x का सबसेट है कि नहीं है? मेरे को एक बात बताओ, x के क्या y के अंदर जो अंश डले हुए, ये देखो y के अंदर जो अंश डले हुए, क्या वो अंश x के अंश है? फटाफट से देखो और बताओ, क्या y के अंदर जो अंश डले हुए वो सारे के सारे x के अंश है? तो कहना इसे कि y इज अ सबसेट ऑफ x, y जो है वो x का बच्चा है, छोटा, जिसके अंदर x के कुछ गुण हैं। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? y इज द सबसेट ऑफ x, यस मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। मेजरली मैं तुम लोग को बताऊं तो कितने सबसेट हो सकते हैं एक
ओवरऑल उसके अंदर। तो जैसे मान लो हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने सबसेट अपन बना सकते हैं। तो देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, x इज इक्वल टू मान लो 1 2 और 3 है। तो देखो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, ये देखो सबसेट 1 एक सबसेट बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 1 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, 2 3 बन सकता है, 1 2 3 बन सकता है, और नल सेट। तुम लोग को पता है नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, मतलब नल सेट अपनी जगह हर जगह बना लेगा। नल सेट एक ऐसा बंदा है जो हर सेट का सबसेट होगा ही होगा डिफॉल्ट केस में। ठीक है, क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात। तो कितने सबसेट बने इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट बने, 8 सबसेट इस पर्टिकुलर सेट के, इस पर्टिकुलर सेट के 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने। अब दो चीज सिखाने वाली है, ये तो तुम सीख गए हो कि हाँ भाई एक 1 बनेगा, एक 2 भी बनेगा, एक 3 भी बनेगा, फिर दो दो का पेयर बनेगा तो 1 2 का भी बन जाएगा, 1 3 का भी बन जाएगा, 2 3 का भी बन जाएगा। दो चीज बताने वाली है क्या, कि तुम लोगों को ऐसे लगेगा, कि तुम लोग ऐसे लगेगा कि भैया 1 2 3 का सबसेट 1 2 3 होता है ना भाई, अभी तो बताया, अभी तो बताया। ये देखो हो सकता है, हो सकता है, अभी तो बताया, ये देखो सेम टू सेम इक्वल सबसेट बोलेंगे इसको, इक्वल है, इम्प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं उसी को। और एक नल सेट, हमेशा याद रखना, कसम खा दो आज के आज क्लास में, कसम खा के क्लास से बाहर निकलना। क्या क्या क्लास, क्या कसम खा के क्लास से बाहर निकलोगे कि भैया हम लोग को ये बात पता है कि हर सेट का सबसेट नल सेट तो होता ही है, मतलब नल सेट हर परिवार का हिस्सा है। अब बच्चे पूछेंगे भैया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 2 2 नहीं बना सकते, 3 3 नहीं बना सकते, तो आई थिंक उसका आंसर मैं ऑलरेडी यहां पर दे चुका हूं, उसका आंसर मैं ऑलरेडी यहां पर दे चुका हूं। चलो मान लेते तुम लोग की इच्छा हुई, तुम लोग बोले आज भैया मेरे को 2 2 बनाना है, मैं बोला बना लो 2 2। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 2 2 एक्चुअल में 2 ही है, बस इसका आंसर मेरे को दे दो, मैं बात मान जाऊंगा तुम। क्या अगर तुम 2 2 बनाओगे, तुम बोलोगे भैया रिपीटेशन अलाउड करो ना, 2 2 बनाओ ना, तो 2 2 बनाओगे तो 2 ही तो बन जाएगा, और 2 तो बना चुके हो, 2 2 बनाओगे तो 2 ही बन जाएगा, और वो तुम ऑलरेडी बना चुके हो, ऑलरेडी तुम 2 बना चुके हो। तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठा यहाँ पर। तो तुमको समझ में आया, मैं तुम्हारे इतने सबसेट बन सकते हैं। क्लियर हो रही है क्या बात, हाँ भैया। चलो तो अब यहाँ पर मैं कुछ आउटकम्स लिखवाना चाहूंगा तुम लोगों को। ओके बच्चों, देखो 3 आउटकम हमने यहाँ से निकाल लिए। क्या 3 आउटकम हम लोग यहाँ से निकाल लिए, कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट कंटेनिंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। मतलब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि मुझे बात बताओ x इज इक्वल टू 1 2 3 है, कितने सबसेट बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो तुम लोग बनाते बैठोगे 1 2 3 1 2 1 3 2 3 बनाते बैठोगे क्या, नहीं, अपन ने फॉर्मूला निकाला, क्या फॉर्मूला निकाला, 2 की पावर n। तो यहां लिखो 2 की पावर 3 8। देखो 8 ही बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फॉर्मूला बन के बाहर आया। क्या फॉर्मूला बन के आया, कि तुम लोगों को जब भी नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, तुम सीधा लगाओगे 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट।
मेरे को ये बताओ। बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, कितने सबसेट बना सकता हूं? टू की पावर 5 कितना होता है? टू की पावर 5, टू की पावर 5, 32 सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमने एक फॉर्मूला डिजाइन कर लिया है ऑलरेडी कि हाँ भाई नंबर ऑफ सबसेट निकालना है टू की पावर n। दूसरा आउटकम क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट का वो खुद सबसेट होता है। ठीक है, वो खुद भी एक सबसेट होता है। तीसरा आउटकम क्या है? नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो हर सेट का सबसेट जो है उसके अंदर एक नल को तो आप इंक्लूड करना ही करना। अब बच्चों के एक लास्ट डाउट आ रहा है, भैया एक लास्ट डाउट ले लो फिर हम लोग को मजा आ जाएगा, मतलब एकदम ही ज्यादा क्या बताएं हम लोग। मैं बोला पूछो। भैया ऐसे नहीं बना सकते 2 1 3 और क्या बोलते 3 1 2, और भैया ऐसे 2 1 1 2 तो बना लिए भैया, 2 1 3 1। बेटा मैं बोला बेटा परम्यूटेशन थोड़ी खेल रहे हैं। इसका भी आंसर दे चुका हूं मैं ऑलरेडी। कहां दे दिया इसका आंसर? ये देखो कहां गया, ये देखो इसका आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं। सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क पड़ रहा है सेट को? सेट्स को कोई फर्क पड़ रहा है सीक्वेंस चेंज होने से? फटाफट से बताओ। क्या सेट थ्योरी को परम्यूटेशन, परम्यूटेशन सेंसिटिव आदमी है, बोलता है मेरे को बहुत फर्क पड़ता है कौन कहां बैठा है, मेरे को बहुत फर्क पड़ता है कौन कहां बैठा है, परम्यूटेशन सेंसिटिव है। ये इनसेंसिटिव बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे को सेम चाहिए, बात खत्म। कौन सी जगह में बैठे हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम यहां बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बैठे हो मेरे को बस इसी से फर्क पड़ता है, कहां बैठे हो आई डोंट केयर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हुआ तुम्हारा प्रॉपर सबसेट। मैं आप बच्चों से पूछना चाहता हूं, एक बार आप मेरे को रिप्लाई देंगे मेरे को अच्छा लगेगा। क्या आपको क्लियर हो गया सबसेट किसको बोलते हैं? सबसेट मतलब जब एक एक्स एलिमेंट, एक्स सेट के अंदर का एक एलिमेंट और वाई सेट का एलिमेंट दोनों सेम टू सेम फोटोकॉपी चिपका के फेविक्विक सेम टू सेम है, इसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। और इस वाले सबसेट में इक्वल टू का साइन लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि ये दोनों फोटोकॉपी इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, बट अगर मैं x के कुछ अंश निकाल लू बाहर, ये देखो मैंने 3 अंश निकाल के डाल दिए यहां पर, ये देखो यहां से निकाला और यहां डाल दिया मैं, तो मेरे को बताओ मैं कुछ अंश निकाल के डाल दिया यहां पर, तो y क्या छोटू बन गया? y बन गया छोटू, x है बड़ू, बड़ू छोटू, तो y इज द सबसेट ऑफ x, y छोटू है x बड़ू है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सबसेट कितने बन सकते, क्लियर हो गई? यस। आउटकम्स क्लियर हो गया? यस। तो बच्चे बोल रहे भैया आज की क्लास यहीं पर समाप्त करो। भैया दिमाग में जो घुसने के जो दरवाजे होते हैं वो बंद होके उसमें ताला लग गया है, और ऐसा ताला लगा है भूल भुलैया वाला ताला लग गया है, खोलने में डर लग रहा है भाई। चाबी मिल गई है, खोलने में डर लग रहा है, अंदर से आ गई तो फिर आप बचाओगे? आप बचाओगे क्या? आप गारंटी ले रहे हो आप बचाओगे तो कंटिन्यू कर लो, नहीं गारंटी ले रहे हो तो फिर क्या कर सकते हैं हम? ताले की चाबी मिल गई है, भूल भुलैया का दरवाजा इतना बड़ा ताला पर बंद हो गया, खुल नहीं रहा है। तो मैं बोला ठीक है भाई फिर आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, इतना जितना भी हम लोगों ने किया है, थ्योरेटिकल कंटेंट मेरे को पता है ज्यादा है, मेमोराइज करने वाली चीजें ज्यादा है, बट पॉइंट सिर्फ इतना है, ठीक है, कि तुम लोगों को इस चीज को प्रैक्टिस करके आना है, रिवाइज करके आना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में तुम लोग मेरे साथ फिर से कोप अप कर सको। तो चलो आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।